श्री राम। आप सभी का रामायण एंड मॉडर्न एज के डे 7 में दिल से स्वागत है। यह हमारी 9 डेज की पर्सनल डेवलपमेंट की एक सीरीज चल रही है और आज का 7th डे है। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप इसी चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज ऐसा क्या खास मैंने सीखा है। देखिए, जब राजा दशरथ को अपना एक सफेद बाल दिख गया था तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब मुझे जो है यह राजगद्दी अपने बेटे को सौंप देनी है। तो इसमें से जो एक बहुत पावरफुल लर्निंग मुझे समझ में आई कि अगर समय रहते हुए हम बच्चों पर जिम्मेदारियां डाल दें, समय रहते हुए हम बच्चों को बता दें कि अभी उन्हें क्या करना है, तो सबसे पहली बात तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और दूसरी बड़ी बात, बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना जानते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वरना आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 50-50 साल तक भी लोगों के पास में उतनी पावर नहीं रहती है कि वो कुछ कर पाए, वो कुछ डिसीजन ले पाए। और जो घर के बड़े लोग होते हैं वो पूरी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते। और साथ साथ में एज अ पेरेंट बहुत बार जो है हम लोग अपने बच्चों को इतना ज्यादा फूलों के जैसे रखना चाहते हैं, जो मांगे वो उन्हें देना चाहते हैं, जो वो कहेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं हम लोग, कि उन्होंने कहा अभी मुझे ये चाहिए, ओके बेटा ला के देते हैं। इससे हम हमारे ही बच्चों का नुकसान करते हैं। उन्हें लाइफ में हम पेशेंस ही नहीं सिखाते कि कुछ चीजों का हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी तो ऐसे नहीं चलती है, जिंदगी तो वेट पर ही चलती है। कुछ भी हासिल करना है उसे समय जरूर लगता है और इसीलिए आजकल जो है वो बच्चों में पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। बच्चे जो है वो तुरंत एग्रेसिव हो जा रहे हैं क्योंकि हमने ही उन्हें बचपन से ही हैबिट नहीं दी है, तुरंत के तुरंत हमने वो सारी चीजें उनके पास दे दी है। तो एक बात याद रखें कि समय रहते हुए चीजों को हैंड ओवर करना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट कर दीजिए। वरना बहुत घर में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से जो होते हैं झगड़े होते हैं। पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके जाने के बाद भी बच्चे जो है लड़ाई झगड़ा करे या उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा करे या वो रहे फिर भी उनके सामने लड़ाई झगड़ा हो। इसीलिए अगर समय रहते हुए ये डिसीजन ले लेते हैं तो घर में प्यार भी बना रहता है, आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनी रहती है। लेकिन बात यहाँ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की नहीं हो रही, बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, बात हो रही है ये बताने की कि अभी तुम ये कर सकते हो, अभी तुम इसके काबिल हो गए हो, तुम ये कर पाओगे। उन पर विश्वास बताने की है कि मैं तुझ पर ये बिलीव करता हूँ कि मुझे पता है कि तुम ये काम कर पाओगे। अपने बच्चों पर विश्वास करें, अपने बच्चों को जिम्मेदारियां देना स्टार्ट करें और आप देखोगे कि आपने जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा वो बेटर कर सकते हैं। या हो भी सकता है कि वो गलतियां करें लेकिन वो गलती से ही सीखेंगे और जब तक आप उनकी हेल्प करते रहेंगे ऑब्वियसली उनकी गलतियां कम होती रहेगी। क्योंकि देखिए, हर बार जरूरी नहीं है कि खुद की गलतियों से ही सीखना है, बहुत सारे लोगों की गलतियों से भी हम लोग सीख सकते हैं। और आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस दीजिए। आप जो है उनको अलग तरीके से बता सकते हो सकता है कि वो आपकी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आप जब उनके लाइफ में कुछ वो प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें आप समझा सकते हो कि इसको तुम ऐसे हैंडल कर सकते थे। तो समय रहते हुए जिम्मेदारी देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज जो बहुत ही अमेजिंग थी और वो स्टोरी मैंने पहले कभी सुनी भी नहीं थी, कई जिसे हम लोगों ने विलन मान लिया है कि राम भगवान को जो है वो वनवास भेजने के लिए कई रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज जो एक स्टोरी सुनी है कि राम भगवान खुद उनके कमरे में आए और उन्हें कहा कि क्या माता आप मुझे बनाना चाहती हो, कुछ ऐसा इंसान बनाना चाहती हो जिसका दुनिया में नाम हो। हर कोई माँ ये चाहेगी। तो राम भगवान ने कहा कि प्लीज अगर आप मुझे बनाना चाहती हो तो आप मुझे वन में भेजो। तो माता ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अगर आप रियली चाहती हो कि मेरा नाम हो, आप रियली चाहते हो कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ लोगों की मदद कर सको, तो आप मुझे वन में भेजिए। क्योंकि मेरा इस जीवन काल का उद्देश्य सिर्फ लोगों की सेवा करना है, साधु संत को राक्षसों से बचाना है और इस धरती माँ की रक्षा करना है। तो प्लीज मुझे आप वन में भेजिए। और उस वक्त कैकेयी ने जो डिसीजन लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे अपने बेटे को बनाना है, मेरे बेटे का नाम पूरे दुनिया में होना चाहिए, अगर उसकी इच्छा है कि उसे वन में भेजना है तो मैं उसे जरूर भेजूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कलंकित भी क्यों ना होना पड़े। और आज देख रहे हैं हम लोग कि कैकेयी जो है कितनी बड़ी विलन का रोल निभा रही है और इसीलिए आज तक कोई भी अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखता है। तो ये इतनी पावरफुल लर्निंग है कि अगर आप अपना उद्देश्य जानते हैं तो आप उस पर बने रहेंगे। लेकिन वो भगवान थे तो शायद उन्हें उनका उद्देश्य पता था, लेकिन हम इंसान जो हैं हमें नहीं पता होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है।
कोई भी जो है वो इस दुनिया में आता है, यहाँ पर लिखा नहीं होता है उसके कि वो किस उद्देश्य से आया है, और इसीलिए वो अपने उद्देश्य को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसे उद्देश्य बहुत बार दिखाई नहीं देता क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घर हो जाता है, फैमिली हो जाती है, और उसके बाद में वो अपना उद्देश्य को भूल जाता है। और उसमें अगर उसका कोई उद्देश्य भी और उसमें उनको पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो उस बच्चे का नाम 101% इस दुनिया में होगा ही होगा। तो भगवान राम की तरह ही अगर आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, देखिए ये वाली बात तो मैं 100% मानती हूँ कि कोई भी यहाँ पर सिर्फ खाने पीने सोने ऐश करने के लिए नहीं आया है। जैसे जीजा माता आई थी शिवाजी महाराज जैसे लीडर को इस दुनिया में लाने के लिए, झांसी की रानी इस दुनिया में आई थी एक इतिहास रचने के लिए, उसी तरह से मैं और आप भी कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। मे भी कोई भी इंटेंशन आपका हो, कोई भी उद्देश्य आपका हो, लेकिन एक पर्टिकुलर उद्देश्य से आप इस दुनिया में आए। कुछ लोग जान लेते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, और अगर आप पहचान नहीं पाए तो हो सकता है बहुत बार आप जो है वो स्ट्रेस में रहेंगे, अरे मैं क्या कर रही हूँ। एक समय के बाद आपको ये फील होगा, अभी शायद नहीं होगा, 40 के बाद आपको ऐसा लगेगा यार बच्चे अपनी जिंदगी में चले गए और अभी हम अकेले रह गए, अब हम क्या करें। और उस वक्त आपको उद्देश्य याद आएगा, आपको आपका लाइफ का पर्पस याद आएगा। तो उस वक्त उस पर्पस को समझिए, और उस कौन सी चीज के लिए आप आए ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आएगी। जिंदगी में कुछ कमी है ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि अरे यार कुछ करना था पर समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और इसीलिए श्री राम ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राजा बनने से इनकार कर दिया और उसका माध्यम जो है वो कैकेयी को बनाया। उसमें और भी एक स्टोरी है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत पावरफुल मुझे लगी और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी बहू को बेटी के समान रखा। उन्होंने जब वो शादी होके आए सीता जी या उनकी चारों भी बहुएं, तब उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुएं नहीं, ये मेरी बेटियां है। और उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पूरे टाइम में अपनी बहुओं को बेटियों के जैसा ही ट्रीट किया। यह एक्चुअली हमारे लिए एक मैसेज है, हमारे समाज के लिए एक मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि बहुओं में इशू है, ऐसा भी नहीं है सासुओं में भी इशू है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन बात है कम्युनिकेशन की, बात है अपने अपने पॉइंट को अच्छे से समझाने की। अगर ऐसा हो जाए जैसे रजिस्टर मैरिज होती है तो आपको दोनों को, दो हस्बैंड और वाइफ जो होने वाले होते हैं उनको साइन करना जरूरी होता है उसकी, और उसमें जो वचन लिखे होते हुए उनको एग्री करना होता है। उसी तरह से अगर हम सास और बहू के बीच में एक एक कम्युनिकेशन हो जाए, जिस दिन बहू घर में एंटर हो उसी दिन से अगर ये बात क्लियर हो जाए कि बेटा तुम्हारे मन में जो भी डाउट आए, तुम्हारे मन में जो भी इशू आए, तुम मुझसे बेझिझक आके शेयर कर सकती हो। और सासू माँ के पास भी ये फ्रीडम हो कि उनको जो बात अच्छी नहीं लगे, उनको जो कुछ कहना है वो बेझिझक आकर कहे। और आपस में जो है ये इस तरह का एक कन्वर्सेशन होना चाहिए और दोनों भी उस बात के लिए एग्री हो जाए। अगर ऐसा होगा तो इस दुनिया में जो सास बहू के झगड़े और ये जो सास बहू की सीरियल्स इतनी ज्यादा चलती है वो एकदम ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हर घर में सास बहू में प्यार होगा। और जहां सास बहू में यानी दोनों भी लक्ष्मी, घर की दोनों भी लक्ष्मी जहां प्रेम से रहेगी उस घर में लक्ष्मी भी रहेगी, सुख रहेगा, शांति रहेगी। और जो घर के जेंट्स है वो ज्यादा खुश रहेंगे और इसीलिए उनका अर्निंग भी ज्यादा हो पाएगा। फोर्थ लर्निंग ये थी कि सुमित्रा ने जब ये सुना कि श्री राम वनवास जा रहे हैं तब लक्ष्मण उनसे आज्ञा लेने आए, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि बेटा राग द्वेष मोह मद सब चीजें तुम्हें यहाँ छोड़ के जानी है। इससे तुम कभी भी राग मत करना, यानी कभी भी द्वेष मत करना, उस पर एंगर मत दिखाना। भरत के साथ तुम कभी द्वेष मत करना कि अरे इसने राज्य ले लिया, राम को वनवास भेज दिया, बिल्कुल नहीं। और साथ में जो है वो मिला के लिए तुम काम में मत चले जाना। और इसीलिए लक्ष्मण ने कहा कि गलती से भी मेरी नींद मुझे लग जाए और मुझे नींद में भी उर्मिला का ख्याल आ जाए तो मैं श्री राम की भक्ति से विमुख हो जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पूरे 14 साल तक नहीं सोऊंगा, क्योंकि नींद में भी मैं अगर भटक गया तो मेरी भक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। अब ये चीज हमें क्या सिखा रही है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो माता, जब एक पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है ना बच्चों को, एक पेरेंट्स जो पेरेंटिंग करते हैं वो अगर सही वैल्यूज बच्चों में पास करे तो इस बात की गारंटी है कि आपका बच्चा कभी भी गलत लाइन पे नहीं जा सकता। लेकिन अगर वैल्यूज में प्रॉब्लम है, अगर आपके वैल्यूज डगमगा रही है, सही क्या है गलत क्या है, तो आपका बच्चा भी डगमगाएगा। और सुमित्रा मैया की वैल्यूज इतनी ज्यादा क्लियर थी कि उन्होंने कहा बचपन से मैंने तुझे यही सिखाया कि राम जो है वो तेरे पापा है और जो सीता मैया यानी वैदेही जो है वो तुम्हारी माता है। और वो बात अगर तुम भूल जा रहे हो तो मैं बार बार तुम्हें याद दिला रही हूँ।
तो जस्ट पेरेंटिंग भी एक ऐसी ही चीज है कि हमारे वैल्यूज हमें क्लियर होनी चाहिए कि इस वैल्यूज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये वैल्यूज होने ही चाहिए। तो अगर वो वैल्यूज आप अपने बच्चे में डालते हो तो 100% ये गारंटी है कि आपका बच्चा कभी भी गलत लाइन में नहीं लगेगा, वो जानेगा कि हमारे घर की वैल्यूज क्या है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज इसे जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए, क्योंकि देखिए अगर हर घर में रामायण रहने लग गई ना तो देखिए विश्व में क्रांति आ जाएगी। भारत में तो आएगी आएगी, पूरे दुनिया में क्रांति आना स्टार्ट हो जाएगा। तो रामायण को जो है ना वो इस तरह से मत लीजिए कि वो भगवान है। उन्होंने वही समझाने की कोशिश की थी कि वो भगवान है, लेकिन वो मनुष्य जन्म में आकर उन्होंने सारी क्रीड़ाएं की, उन्होंने सारी लीलाएं की। वो हमें बार बार ये बात बता रहे हैं कि मैं इंसान रूप में आया तो मैं भगवान होकर भी मैं कोई भी चीजों से नहीं छूट पाया। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो श्री राम के लाइफ के प्रॉब्लम्स देखिए, क्योंकि जितना बड़ा नाम चाहिए उतना बड़ा संघर्ष होगा। जितनी बड़ी ख्याति चाहिए, जितने सालों तक इस दुनिया में अमर रहना है, उतना ही बड़ा आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और जो श्री राम ने किया 14 साल वनवास जाकर, और बाद में हजारों साल तक उन्होंने राम राज्य को प्रस्तावित किया, और आज भी उनकी स्टोरीज रामायण के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसे जरूर याद रखें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।